हाँ, तो ये अपना कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट वाला टॉपिक है। तो एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट वाला टॉपिक है। तो सबसे पहली चीज़ अपन को याद रखनी है, कुछ भी हो जाए ये पूरा कंट्रोल एनवायरनमेंट सिर्फ एम्प्लॉय से रिलेटेड है। हमको कोई कंट्रोल्स पर नहीं जाना जो कि मतलब मैनेजमेंट ने लगाया है, कोई भी फिजिकल कंट्रोल, लॉक, कैमरा वगैरह कुछ नहीं जाना हमको। सिर्फ हमें एम्प्लॉयज़ की बात करनी है पूरे उसमें। पहला पॉइंट है, खुद पढ़ लेना। पहला पॉइंट क्या है, मैं मीनिंग बताऊंगा। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि भैया अपनी जो इफेक्टिवनेस है कंट्रोल्स की, वो तब तक टॉप नॉच नहीं होगी जब तक जो आपके लगाने वाले कंट्रोल्स को लगाने वाले जो एम्प्लॉय हैं उनमें एक इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज़ नहीं आ जाती। ये भाई अपना एम्प्लॉय से कनेक्ट करो, जब तक उनमें एथिकल ये सब नहीं आने वाला, वो कुछ नहीं होने वाले, कंट्रोल्स टॉप नॉच पहुँचेंगे नहीं। और एक बात ये भी है कि हाँ, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनकी, वो उनमें भी थोड़ी एथिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए। और ना कि वो ऐसा होना चाहिए कि वो भाई वो अनस्क्रपलेस एक्टिविटीज़ में घुसे जा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ कांड करने के फेवर में, वो वो क्या बोलते हैं, घंट नहीं, कुछ नहीं, घपला करने के फेवर में। तो जब तक अगर ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे तो कुछ नहीं हो सकता ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे बात करें तो इंटरनल कंट्रोल्स का, फिर वो कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस वाला पॉइंट है। तो यही कह रहा है भैया, आपको जो भी एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, जो भी एम्प्लॉय को जो भी जॉब दे रहे हो, वो उसके लिए उनके पास एक बाकायदा स्किल और नॉलेज होनी चाहिए। एक कंपनी जिसको अकाउंटेंट चाहिए, उसके पास बेसिक अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए, अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी वो बंदा काम करके देगा। ठीक है। फिर आखिरी पॉइंट है ये थर्ड पॉइंट है, पार्टिसिपेशन बाय दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। इसका मतलब ये है कि भैया दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, ये मैंने लिखा है इससे पढ़ के। टू द पॉइंट मीन्स दैट इफ़ द मैनेजमेंट एंड TCW दोनों सेम पर्सन है और उनमें कोई भी मतलब सेपरेशन नहीं है, मतलब सेम है, तो अगर वो मैनेजमेंट जो काम करेगी, उसे लगता है कि मतलब मैनेजमेंट को शायद से लगे भी कि यार हमने ये काम गलत कर दिया है, पर क्योंकि वही TCWG है तो बोल देगी, वो अपनी एक्टिविटीज़ को, मतलब अपने कांड को छुपा सकती है, क्योंकि TCWG पकड़ सकते हैं, मैनेजमेंट से बड़ी होती है TCWG, तो वो उन लोग को रोक सकते हैं मैनेजमेंट को एक काम करने से। पर अगर मैनेजमेंट और TCWG एक ही पर्सन है तो वो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। और रही बात ये भी है कि अगर TCWG होती है तो मतलब एक मैनेजमेंट का वो मतलब एक कंट्रोल रहता है। साथ ही साथ वो क्या कर सकती है TCWG, यहाँ से फंक्शनल एक्टिविटीज दैट आर गोइंग टू द गोइंग इन अ बिजनेस, एंड दे शुड ऑल्सो स्क्रूटिनाइज व्हाट द प्रॉब्लम प्रेजेंट। मतलब भाई अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढ सकती हैं, खुद सॉल्व कर सकती हैं, होते ही बड़े लोग हैं यार। अब फिर जो मैनेजमेंट फिलॉसफी वाला पॉइंट ये है कि मतलब अगर मैनेजमेंट की ऐसी फिलॉसफी होगी, मतलब मैनेजमेंट जैसा काम करवाना चाहेगी, एटलीस्ट ऑपरेशन तो वैसे ही चलेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट लीड करती है टीम को। वो TCWG तो फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, पर एटलीस्ट जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा बहुत तो लीड कर ही सकती है। अब जैसे वो फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहे, मतलब कैसे वो अकाउंटिंग एस्टिमेट बना रहे हैं, और वैसे ही सारा काम होगा, प्लस वो कैसे, उनकी मतलब कितनी पोटेंशियल है कि वो रिस्क कितनी लेना चाहते हैं, तो वो उनके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। जैसे मैनेजमेंट का एटीट्यूड रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन भी वैसे ही काम करेगी। फिर उसके बाद ये असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट आता है। तो भैया साफ साफ लिखा है, असाइनमेंट होता है असाइन करना, किसी को देना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले हमको ये देखना है इसमें कि ऐसे कौन कौन से मैटर है, मतलब मैटर सच एज हाउ अथॉरिटी, कैसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सामने वाले को दिया जाता है, और प्लस कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करी जाती है इनमें, मतलब छोटा वाला जो छोटी पोजीशन पर बंदा है वो बड़े पोजीशन वाले को कैसे रिपोर्ट करेगा, यही तो था। खुद पढ़ ले। अब वो आखिरी ह्यूमन रिसोर्स वाला ये है कि भैया पहली पहली लाइन तो समझ में, ब्रैकेट वाली लाइन तो समझ में आ गई होगी कि पॉलिसीज़ लाइक रिक्रूटमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, एग्जीक्यूशन, ये सब तो आ गया। लास्ट लाइन का मतलब ये है कि अगर ह्यूमन रिसोर्स को मतलब कैसे कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे उन्हें अच्छा बनाना चाहती है। गुड HR प्रैक्टिसेस क्या होती हैं भैया, वो इन्वेस्ट करती है एम्प्लॉयज़ पे, उनको थोड़ी सही डायरेक्शन दिखाती है, वैल्यूएट करती है, उनको उनके काम के लिए इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो कंट्रोल कॉन्शियसनेस है, यानी कंट्रोल एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस है वो जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं पुअर HR प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, मतलब उन लोग को, मतलब उनके यहाँ जहाँ पे हाई एम्प्लॉय टर्नओवर होता है, तो वहाँ पे मतलब एम्प्लॉय टिकना नहीं चाहता, उनकी मतलब प्रैक्टिसेस गलत हैं, तभी तो एम्प्लॉय नहीं टिक रहा।